अस्सलाम वालेकुम। हम सीख रहे हैं इंग्लिश और स्पेनिश स्टेप बाय स्टेप बेसिक से इंतहाई आसान तरीके से। लेसन नंबर है 93। हम सीख रहे हैं फैशन। तो देखते हैं आज क्या लेसन है। विच ऑफ दीज इज़ द शर्ट्स, इनमें से शर्ट्स कौन सी हैं। द शर्ट्स को क्या बोलते हैं? कमीज़ें। तो द शर्ट्स को स्पेनिश में क्या बोला जाएगा? Las camisas. लास कमीसास। आगे बढ़ते हैं। Yo no quiero estas camisetas pequeñas. Yo no quiero estas camisetas pequeñas। इसके माने होते हैं मुझे ये छोटी टी शर्ट्स, मैं ये छोटी टी शर्ट नहीं चाहता हूँ। दोबारा सुनिए। Yo no quiero estas camisetas pequeñas. Yo no quiero estas camisetas pequeñas। इसके माने होते हैं मैं ये छोटी टी शर्ट्स नहीं चाहता हूँ। इसी जुमले को हम किस तरह से बोलेंगे इंग्लिश में? आई डू नॉट वांट दीज स्मॉल टी शर्ट्स। आई डू नॉट वांट दीज स्मॉल टी शर्ट्स। मैं ये छोटी टी शर्ट्स नहीं चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। Estas camisetas son pequeñas. Estas camisetas son pequeñas। इसके माने होते हैं ये टी शर्ट्स छोटी हैं। देखते हैं माइक चलेगा या नहीं। नहीं चल रहा। आगे बढ़ते हैं। El niño no quiere usar sus zapatos nuevos. El niño no quiere usar sus zapatos nuevos। इसके माने होते हैं लड़का अपने नए जूते पहनना नहीं चाहता है। इसी जुमले को किस तरह से बोलेंगे हम इंग्लिश में? द बॉय डज नॉट वांट टू वेयर हिज न्यू शूज़। लड़का अपने नए जूते नहीं पहनना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। Pedro, tus pantalones son muy grandes. पेड्रो तुस पेंटालोनेस सोन मुए ग्रैंडेस। इसके माने होते हैं पेड्रो आपकी पैंटें बहुत बड़ी हैं। पेड्रो आपकी पैंटें बहुत बड़ी हैं। इसी जुमले को किस तरह से बोलेंगे हम इंग्लिश में? पेड्रो योर पैंट्स आर वेरी बिग। पेड्रो योर पैंट्स आर वेरी बिग। पेड्रो आपकी पैंटें बहुत बड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से योर। योर का आप किस तरह से कहते हैं? योर के माने होते हैं आपका या तुम्हारा। तो योर को आप स्पेनिश में क्या बोलते हैं? Tus. तो आगे बढ़ते हैं। Estos pantalones son muy pequeños para Rafael. Estos pantalones son muy pequeños para राफेल। इसके माने होते हैं राफेल के लिए ये पैंटें बहुत छोटी हैं। इसी जुमले को किस तरह से हम लिखेंगे इंग्लिश में? These pants are very small for राफेल। राफेल के लिए ये पैंटें बहुत छोटी हैं। आगे बढ़ते हैं। Mis camisetas rojas no son bonitas. मिस कमिसेताज रोखाज नो सोन बोनीताज। इसके माने होते हैं मेरी लाल टी शर्ट्स प्यारी नहीं हैं। इसी जुमले को किस तरह से बोलेंगे हम इंग्लिश में? माई रेड टी शर्ट्स आर नॉट प्रीटी। माई रेड टी शर्ट्स आर नॉट प्रीटी। मेरी लाल टी शर्ट्स प्यारी नहीं हैं या खूबसूरत नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। ¿Ustedes necesitan zapatos nuevos otra vez? Ustedes necesitan zapatos nuevos otra vez। इसके माने होते हैं क्या आपको दोबारा नए जूतों की ज़रूरत है? क्या आपको दोबारा नए जूतों की ज़रूरत है? इसी जुमले को किस तरह से बोलेंगे हम इंग्लिश में? डू यू नीड न्यू शूज़ अगेन। क्या आपको दोबारा नए जूतों की ज़रूरत है? Ustedes necesitan zapatos nuevos otra vez। स्पेनिश में एक बार और सुन लें। ¿Ustedes necesitan zapatos nuevos otra vez? आगे बढ़ते हैं।
माई फ्रेंड्स ऑलवेज नीड अ लॉट ऑफ शूज़। इसके माने होते हैं मेरे दोस्त हमेशा बहुत जूते इस्तेमाल करते हैं। माई फ्रेंड्स ऑलवेज नीड अ लॉट ऑफ शूज़। इसके माने होते हैं इसके माने होते हैं मेरे दोस्तों को हमेशा बहुत जूतों की ज़रूरत होती है। दोबारा सुनिए, माई फ्रेंड्स ऑलवेज नीड अ लॉट ऑफ शूज़। इसके माने होते हैं मेरे दोस्तों को हमेशा बहुत जूतों की ज़रूरत होती है। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में, स्पेनिश में। सही ट्रांसलेशन इनमें से आप भी देखें, मैं भी देखता हूँ। सही ट्रांसलेशन है ये वाली, मिस अमिगास siempre necesitan muchos zapatos. Mis amigas siempre necesitan muchos zapatos. मेरे दोस्तों को हमेशा बहुत जूतों की ज़रूरत होती है। माई फ्रेंड्स ऑलवेज नीड अ लॉट ऑफ शूज़। आगे बढ़ते हैं, पेयर मैच करते हैं। क्लोज्ड के माने क्या होते हैं, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। क्लोज्ड माने बंद होता है, और स्पेनिश में क्या होता है, cerrado। Cerrado. वेट्रेस को क्या बोलते हैं स्पेनिश में, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, Camarera. camarera। दीज माने होता है ये, तो स्पेनिश में क्या होता है, Estas. फिश माने मछली होता है, स्पेनिश में क्या होता है, pescado। Pescado. माई माने होता है मेरा या मेरी, तो स्पेनिश में क्या होता है, मिस। Mis. आगे बढ़ते हैं। द बॉय डज नॉट वांट टू वेयर हिज न्यू शूज़। इसके माने होते हैं लड़का अपने नए जूते पहनना नहीं चाहता है। इसी जुमले को किस तरह से बोलेंगे हम स्पेनिश में, देखते हैं तीनों में से कौन सी सही ट्रांसलेशन है। आप भी देखें, मैं भी देखता हूँ। सही ट्रांसलेशन है ये वाली, एल निनियो नो quiere usar sus zapatos nuevos। लड़का अपने नए जूते पहनना नहीं चाहता है। द बॉय डज नॉट वांट टू वेयर हिज न्यू शूज़। आगे बढ़ते हैं, पेयर मैच करते हैं। शर्ट के माने होते हैं कमीज़, तो स्पेनिश में क्या बोलते हैं, स्पेनिश में, कमीसा। Camisa. हु के माने होते हैं कौन, तो स्पेनिश में क्या बोलते हैं, देखिए इन चार ऑप्शन में से राइट साइड पर जो है कौन सा होना चाहिए, हु को क्या बोलते हैं स्पेनिश में, कियन। ¿Quién? विद मी के माने होते हैं मेरे साथ, तो स्पेनिश में क्या बोलेंगे, इन तीनों में से कौन सी ऑप्शन है राइट पर जो है, कॉनमीगो। Conmigo. टू वर्क माने होता है काम करना, तो स्पेनिश में क्या बोलेंगे, इन दो में से कौन सा ऑप्शन ठीक है राइट पर जो है, trabajar। Trabajar. नेवर माने होता है कभी नहीं, तो स्पेनिश में क्या होता है, nunca। Nunca. आगे बढ़ते हैं, द स्टूडेंट्स नीड न्यू शर्ट्स फॉर स्कूल। द स्टूडेंट्स नीड न्यू शर्ट्स फॉर स्कूल। तालिब इल्मों को स्कूल के लिए नई शर्टों की ज़रूरत है, नई कमीज़ों की ज़रूरत है। तालिब इल्मों को स्कूल के लिए नई कमीज़ों की ज़रूरत है। इसी जुमले को किस तरह से हम लिखेंगे स्पेनिश में, los estudiantes necesitan camisas nuevas para la escuela। आगे बढ़ते हैं,
दीज शूज़ आर वेरी स्मॉल, इसके माने होते हैं ये जूते बहुत छोटे हैं। दीज शूज़ आर वेरी स्मॉल, इसके माने होते हैं ये जूते बहुत छोटे हैं। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे स्पेनिश में? चलिए टेस्ट होता है ये एक तरह का, तो करते हैं। दीज को क्या बोलते हैं? Estos. शूज़ को क्या बोलेंगे? Zapatos. आर को क्या बोलेंगे? Son. वेरी को क्या बोलेंगे? Muy स्मॉल को क्या बोलेंगे? pequeños. Estos zapatos son muy pequeños, ये जूते बहुत छोटे हैं। These shoes are very small. तो ये तो था आज का लेसन। अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।